हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिवांगी, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो हम लोगों ने पैकिंग शैकिंग कर ली है और वी आर रेडी फॉर द ट्रिप। और देखो यार, मैं घर पे वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि थोड़ा सा बिजी थी, इसलिए। तो ऋतिक रेडी है, चीरू भी रेडी है और मिली भी रेडी है, हम सब रेडी हैं। तो हम बस पहुंचेंगे 10 बजे एयरपोर्ट, उसके बाद लैंड करेंगे बागडोगरा। तो स्टे ट्यून्ड। जब टाइम पास करना होता है ना तो ये आके बैठ जाते हैं, टाइम पास कर रहा है और एंटरटेनमेंट भी करा रहा है ड्राइवर का। तो जो हैदराबाद का एयरपोर्ट है ना, उसका वाइब ही अलग है यार। इतना मज़ा आता है और इतना अच्छा दिखता है, ऐसा लगता है हम कहीं और जा रहे हैं, यूएस वगैरह जा रहे हैं। तो फाइनली हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके थे और हम लोग ने अपना लगेज वगैरह ले लिया था। मिली और मैं बस चल के जा रहे थे। तो सबसे पहले मुझे भूख लग रही थी क्योंकि मॉर्निंग की फ़्लाइट थी। तो मैंने वहाँ पे खाया इडली और सांभर चटनी, जो कि बहुत डिलीशियस था। तो हम लोग निकल गए, हमने चेक इन कर लिया है और हम जा रहे हैं फ्लाइट पे बैठने। ऋतिक और मिली भी आ रहे पीछे। तो हैदराबाद से आ गए थे हम बागडोगरा। फोटो वीडियो अलाउड नहीं था, तो आई जस्ट टिक अ वेरी स्मॉल क्लिप ऑफ द बागडोगरा। तो बागडोगरा से हम आ गए हैं वहाँ पे जहाँ से हमने ले ली है बाइक, और मेरा भाई भी यहाँ पे है। हम दोनों भी जा रहे हैं, करेंगे मजे। तो मेरा भाई भी इस ट्रिप में शामिल है और हम लोग अभी बाइक लेंगे, बाइक से फिर आगे का ट्रैवल। तो हम लोग आ गए थे बागडोगरा से सिलीगुड़ी और वहीं से हमको लेना था बाइक रेंट। और हमने बाइक रेंट किया था www.royal.riders.com.in से, और उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी वहाँ पे है। अगर आप बाइक राइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको बाइक से जाना है यहाँ से गैंगटॉक, तो हमने बाइक राइड यहाँ से स्टार्ट करना था। और सबसे पहले हमें टेस्ट करना था, वी शुड हैव टू टेस्ट द बाइक बिफोर वी हैव टू रेंट इट, बिकॉज आपको देखो सारा ट्रैवल बाइक में करना है तो टेस्ट करना जरूरी है। तो सबसे पहले टेस्ट किया था ऋतिक ने, फिर मेरा भाई गया था टेस्ट करने, लास्ट में गया था चीरू। और बाइक इज़ लाइक ऑल वेरी बेस्ट। पूरा ट्रैवल में बाइक बहुत ही अच्छा रहा है। ये वीडियो बाद में डाल रही हूँ, बट सीरियसली द बाइक्स आर रियली गुड। तो हम लोग निकल के थे पूरी पैकिंग वैकिंग करके गैंगटॉक के लिए, और ये है हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया यहाँ से बाइक राइडर्स का। 3 बाइक्स हैं हमारे पास और वी आर सो एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप, बिकॉज मनाली का बहुत अच्छा रहा था बाइक राइड। मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी, बट इन दिस आई ट्राई टू मेक अ गुड ब्लॉग। जितना मेरे से हो पाया मैंने ट्राई किया है यहाँ पे सब अच्छा बनाने के लिए। तो हम लोग निकल गए हैं गैंगटॉक के लिए। स्टे ट्यून और सब्सक्राइब कर दो चैनल जल्दी से जाके यार। ये होल्ड फर्स्ट होल्ड है ये। तो कैसा लग रहा है ट्रैफिक में गाड़ी चला के? मजा आ रहा है, एकदम मस्त। ट्रक एकदम बगल से निकल रहा है। साए फिलहाल के लिए तो एंजॉय नहीं कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है सच में। मनाली में इतना ट्रैफिक नहीं था, पर यहाँ बहुत मनाली बेस्ट बेस्ट। तुम्हारे पम पम दर्द हो रहे हैं? पम पम पॉम पॉम का बॉम बॉम हो गया है। मेरे पम पम छिल गए। मेरे पॉम पॉम का हमारा फर्स्ट हॉल्ट, क्योंकि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो चीरू खा रहे हैं वेज थाली, जिसमें है दाल चावल पापड़, देसी एकदम देसी फूड है सिक्किम का। और कैसे खाना, ले मंगवाया है आलू का पराठा। लेट्स सी कैसा आता है। तो हम लोग आ गए हैं माल रोड गैंगटॉक। हम लोग आ गए हैं एमजी रोड, माल रोड नहीं है ये, एमजी रोड है। और रात को बज रहे हैं 9:30, 10 बजे मर गए ऑलमोस्ट। तो अभी खाएंगे। ऑलमोस्ट दुकानें तो सारी बंद है, पर कुछ कुछ खुली हैं। तो देखते हैं क्या खाते हैं और क्या खरीदते हैं। एमजी रोड में बहुत तेज बारिश और हम स्टक हो गए हैं बारिश में, और अभी तक हम कुछ खाए भी नहीं हैं और ऑलरेडी वी आर स्टक। इसमें मिल्ली को नहाने का मन कर रहा है, मिल्ली मैडम को नहाना है। अगर मैं नहाऊंगी तो ऐसी हो जाऊंगी। कल नहाना, कल। ओए पागल है क्या? अब हम जाएंगे कुछ खाने, जब बारिश रुक जाएगी। मुझे नहीं पता बारिश कब रुकेगी, बट लेट्स सी। तो सिलीगुड़ी से बाइक लेके हम लोग निकले थे 1 बजे और गैंगटॉक आ गए थे 8 बजे। तो ये जो डायरेक्ट ब्लॉग आपको आ रहा है एमजी रोड से, क्योंकि मेरी बैटरी हो गई थी ख़त्म, मेरे पास नहीं था चार्ज बिल्कुल भी ब्लॉग बनाने का। तो डायरेक्ट हमने होटल वगैरह सब बुक करके आ गए थे एमजी रोड घूमने के लिए। और सारी दुकानें ऑलमोस्ट बंद थी, पर कुछ कुछ खुली हुई थी। तो मैंने वहाँ से लिया था फ्रिज मैग्नेट और कुछ कुछ की रिंग्स, ये सब जो वहाँ पे फेमस है वो सब लिया मैंने। फ्रिज मैग्नेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यार उससे हमारी यादें जुड़ी रहती हैं कि हम इस सिटी गए थे, इस स्टेट गए थे घूमने के लिए। और वहाँ पे बहुत सारी शॉप है, बट इट्स नॉट टू एक्सपेंसिव, बट चीप भी नहीं है। आपको मीडियम मीडियम ही मार्केट मिलेगा, सब मार्केट अच्छा था। क्या खतरनाक वाला मौसम हो रहा है यार, एकदम बादल नीचे आ गया। तो यार इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि सब बंद हो गया था। तो फाइनली हमें एक रेस्टोरेंट मिला डिनर। अभी डिनर करने और वी आर गोइंग टू ईट बंगाली थाली टुडे। तो मैं एंजॉय करती हूँ अपनी थाली डिनर और आप लोगों से मिलती हूँ सुबह। सो स्टे ट्यून, गुड नाइट।
हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो ये है डे 2 और हम लोग हो गए हैं रेडी। देखो सब लोग बाइक अपनी रेडी कर रहे हैं। ऋतिक का बाइक पूरा रेडी है, शीलू का भी रेडी है और चीरू रेडी कर रहे हैं। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे, अपना बाइक चेंज करेंगे। बाइक चेंज करने के बाद हम लोग वहाँ से लेंगे सिक्किम वाला बाइक और वहाँ से निकल जाएंगे कहाँ? नथुला पास। नथुला पास। वहाँ से निकल जाएंगे नथुला पास। और मिली भी एकदम रेडी है। और हम लोग पूरा टिप टॉप होके जा रहे हैं, पूरा पैक होके, क्योंकि पिछली बार हमारी बैंड बज गई थी मनाली में। तो हमने अच्छे खासे कपड़े, गर्म कपड़े पहन लिए हैं। तो ये है मेरा आज का लुक। मैं बूट्स लेके नहीं आई क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास अच्छे वाले शूज़ थे, तो मैंने सोचा कि लगेज इतना ज़्यादा क्यों बढ़ाना। बूट्स नहीं लाई हूँ। और अब शीलू निकल रहा है। जा रहा है क्या? जा रहा है? चल ठीक है, जा आराम से जा, मिलते हैं फिर वहाँ पे। तो मेरा भाई अभी निकल रहा है, फिर हम वहाँ पे मिलेंगे एक साथ जहाँ पे बाइक चेंज कर रहा है। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉपेज में। बाय। तो हम लोग को जाना था लाचन, पर वहाँ पे हो गया था लैंडस्लाइड, तो हमारा जो परमिट था वो हो गया था कैंसिल। तो हमें दूसरा परमिट मिला था जो था सोलोंग वैली के लिए। तो यहाँ से हम बाइक जहाँ से चेंज करेंगे वहीं से भैया हमें परमिट देंगे। जो भी आप बाइक रेंट करते हो वो लोग आपका परमिट बना देंगे, क्योंकि सोलोंग वैली में विदाउट परमिट नहीं है। यहाँ से हम लेंगे दूसरा बाइक, ये वाला बाइक चेंज करके दूसरा बाइक ले रहे हैं। तो शायद वो है ग्रे वाला। तो गैंगटॉक से बाइक चेंज की हमने सिक्किम के लिए, अमीगो टूर एंड ट्रैवल से। इन लोगों का बाइक भी बहुत अच्छा था। इन लोगों ने परमिट हमें बहुत जल्दी बना के दे दिया था। परमिट आपको वहीं से मिल जाएगा जहाँ से आप बाइक सिक्किम की। ये है सिक्किम का बाइक, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है। और हम लोग जाएंगे यहाँ से नथुला पास। और मैं भी एकदम रेडी हूँ, मैं हेलमेट नहीं निकालना चाहती, पूरी रेडी है। मेरा भाई भी रेडी है पीछे। तो गैंगटॉक से नथुला पास जाने के लिए परमिट लगता है। परमिट आपका बीच रास्ते में जमा हो जाएगा। ये था हमारा सबसे पहले होल्ड, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया। तो फिर हमने ऑर्डर किया था मैगी, और मैगी थी बहुत ज़्यादा डिलीशियस। पहाड़ों की मैगी नहीं खाई तो कुछ नहीं खाया। व्यू दिखाओ यहाँ का, मस्त दिख रहा है। तो मैंने कालू को दिया था खाना खाने के बाद कालू ने हमें किया गुड बाय। तो हम निकल पड़े हैं अपने बाइक राइड पे। और मेरे बाइक का ये सबसे पहला बाइक राइड है जो पहाड़ों में वो ट्रिप करेगा इस बार। और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। देखो सारे बाइक राइडर्स कितने स्मूथली बाइक चला रहे हैं। और यहाँ का जो व्यू था ना यार, मज़ा आ गया था देख के, क्योंकि काफ़ी ट्रैफिक, काफ़ी रश के बाद हम एक ऐसी प्लेस में पहुँचे जो थी पूरी शांति से भरी हुई। और जो व्यूज़ इतने सुंदर थे, पता है आपको, रोड में गाड़ियाँ नहीं थी यार, खाली हम बाइक राइडर्स ही थे जो बाइक राइड कर रहे थे वहाँ पे। और जो नेचर की ब्यूटी थी वो तो इतनी लाजवाब थी कि उसके लिए शब्द ही नहीं है। जो वहाँ पे बाइक राइड करता है और जिसने किया है वही बता सकता है कि वहाँ का जो एक्सपीरियंस होता है ना यार, वो अलग ही होता है। तो आप सिक्किम आ रहे हो तो प्लीज़ बाइक राइड ज़रूर करें, क्योंकि बहुत ही मज़ा आता है। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे तो हमारी जम रही थी कुल्फ़ी, क्योंकि माइनस में टेम्परेचर होना शुरू हो गया था। तो ये था हमारा फर्स्ट हॉल्ट जहाँ पे हमने किए थे अपने कपड़े चेंज, मतलब और कपड़े पहने उसके ऊपर। फिर हम और ऊपर निकले तो हमें एक अच्छा सा झरना दिखा। 2-3 झरने थे क्यूट से, बट वहाँ पे पहुँचते पहुँचते हमें बर्फ़ भी दिखना शुरू हो गई थी। पहाड़ों की साइड में थोड़ी थोड़ी बर्फ़ गिरी हुई थी। और जो टेम्परेचर था और भी माइनस में चला गया। और इतनी ज़्यादा कुल्फ़ी जमने लगी हमारी कि पूछो मत। तो फिर हमें एक लेक दिखा जो पहाड़ों के बीच में था, वो तो सोंगमो लेक। और इतना सुंदर व्यू था यार, मैं अपनी आंखों पे बिलीव ही नहीं कर पा रही थी कि पहाड़ों के बीच में लेक भी हो सकता है। इतना सुंदर व्यू था कि पूछो ही मत। तो हम लोग वहाँ पे हॉल्ट किए, हमने थोड़ा सा फ़ोटो शूट किया, फ़ोटो खिंचवाई, क्योंकि ऐसा व्यू हमें दोबारा नहीं मिलने वाला था। ये है सोंगमो लेक, जो कितना सुंदर है, वाह कितनी सुंदर लग रही है पहाड़ों में। ऊपर तो जा सकते हैं। चिन्ने देखो, मेरी चिन्ने कितनी सुंदर लग रही है पहाड़ों में। रखते वक्त बोलते हैं कि मुझे कुछ लेके नहीं जाना है, और यहाँ पे देखो मेरा मफलर। जब मैं बोलती कि ठंड रहेगी वहाँ पे लगेगी, हाँ अपन भी खिकड़ी कॉल लगा पे इस ऋतिक को साला का है। अब खिकड़ी बन रही है। तो जैसे ही हम लोग वहाँ से निकले हमें पूरे बर्फ़ के पहाड़ दिखने लगे और बारिश भी होने लगी। और जैसे जैसे हम लोग नथुला पास के पास पहुँच रहे थे, इतनी ज़्यादा बारिश होने लगी और वो धीरे धीरे क्रिस्टल में कन्वर्ट होने लगी। और जो माइनस में अगर टेम्परेचर और जाता तो शायद स्नोफॉल भी हो सकती है। अगर हम लकी होंगे हमें स्नोफॉल देखने के लिए मिले। तो मैंने जैसे हाथ आगे किया तो देखा जो बारिश है वो कन्वर्ट हो गई है स्नोफॉल में। और मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई कि पूछो मत, मेरा भाई भी एक्साइटेड हो गया, क्योंकि हमने लाइफ में सेकंड टाइम स्नोफॉल देख रहे थे जो भी इतनी ज़्यादा थी।
और हम लोगों ने अपनी बाइक वाइक स्टैंड में लगाई क्योंकि अचानक से इतनी ज़्यादा स्नोफॉल होने लगी तो हमारी बाइक भी स्टैंड नहीं हो रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो चुकी थी और बाइक पूरी स्लिप हो रही थी। तो फाइनली हमने फटाफट से अपनी बाइक स्टैंड में लगाई और हम लोग वहाँ से निकल गए स्नोफॉल की जगह जहाँ और भी ज़्यादा स्नोफॉल होने लगी थी धीरे धीरे। तो यार स्नो में मज़ा तो बहुत आया बट मौसम इतना ज़्यादा बिगड़ चुका था कि हमें ऊपर ही नहीं जाने दे रहे थे। स्नोफॉल में मज़ा तो बहुत आ रहा था पर जितने भी वहाँ पे जो आर्मी वाले सीआरपीएफ वाले थे उन्होंने हमें वहाँ से भगा दिया क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था और वो नहीं चाहते थे कि हम लोग वहाँ फंस जाएं। तो जितने भी लोग थे वहाँ से उन्होंने सबको हटाया और हम लोग ज़्यादा खेल तो नहीं पाए बट हमने स्नोफॉल एंजॉय किया और हम लोग लकी थे कि हमें स्नोफॉल देखने के लिए मिला। फिर वहाँ से हम लोग निकल के दोबारा से अपनी बाइक लेके और यहाँ से हमें ट्रैवल करना था जुलूक पर। हमारी हालत हो गई थी बहुत ज़्यादा ख़राब, बर्फ़ में इतनी ज़्यादा आइस गिर रही थी कि पूछो ही मत। वैसे तो यार अप्रैल के टाइम पे कभी स्नोफॉल होती नहीं है पर सब लोग बोल रहे थे आप बहुत ज़्यादा लकी हो कि आपको स्नोफॉल देखने के लिए मिला है। स्नोफॉल कुछ देर के लिए ही हुई पर जब हम ऊपर थे तभी हुई तो हम लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी फील कर रहे थे और हमने खूब इंजॉय किया। ऊपर तो नहीं कर पाए पर नीचे आके थोड़ा सा इंजॉय किया था। मिली मेरे पीछे इंजॉय कर रही थी बर्फ़ में क्योंकि उसे फर्स्ट। तो फिर हमने अपनी बाइक उठाई और हम निकल चुके हैं जुलुक वैली के लिए। यहाँ के पहाड़ अलग थे, जब हम जुलुक वैली पहुँचे तो वहाँ के पहाड़ भी बिल्कुल अलग थे। बहुत सुंदर व्यू था कि पूछो ही मत। ये है जुलुक वैली। वाओ। तो मैंने क्यूट सा बुके बनाया और ये मैंने रिप्रेजेंट किया जुलुक वैली के लिए जो कि बहुत सुंदर। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं और ये है शाम का व्यू, मतलब अभी बज रहे हैं 6 और ये 6 बजे का व्यू है। कितना सुंदर है। हम लोग वहाँ पे स्टे करने वाले हैं और आज हम करेंगे होम स्टे और पूरा व्यू का मज़ा लेंगे कल तक और यहाँ पे एंजॉय करेंगे एक दिन होम स्टे में। और ये आ गया खाना, आलू की सब्जी है, पकड़ना राइस इसमें राइस है गर्मा गर्म, आलू बीन की सब्जी, दाल और रोटी, चटनी, नमक और एकदम घर का बना हुआ खाना। सब्जी लिमिटेड ही है। वो देखो चीरों को देखो, चाचा चाचा चौधरी मुखिया लुंगी और पहन लो अब सफ़ेद और दाढ़ी कर लो सफ़ेद। कैसा सर? चिल्ली तो जुलुक वैली में आप कहीं भी होम स्टे कर सकते हो। हमने एंजॉय किया खाना और फिर उसके बाद मैं सो गई थी। अब आप लोगों से मिलती हूँ सुबह। सो बाय बाय, गुड नाइट, सी यू सून टुमारो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो ये है हमारे होम स्टे का व्यू, कितना सुंदर है। मैं तो सीधा सो के उठ के बाहर ही आ गई हूँ, मेरी आँखें भी नहीं खुली अभी तक। और वहाँ पे ना पानी की आवाज़ आ रही है झरने की, इतनी मस्त यार, इतना कामनेस और सूथनिंग वेदर है और मौसम इतना अच्छा है। वाओ। हम लोग यहीं रुके हैं 2 दिन के लिए, बस चिल करेंगे पहाड़ों के बीच में। अभी जाएंगे थोड़ा सा वॉकिंग करने। आप लोग ना नेचर का आवाज़ सुनो बस। हम लोग जा रहे हैं वॉकिंग करने, मॉर्निंग वॉक, और एकदम चिल मौसम हो रहा है। एकदम अच्छी वाइब आ रही है ना, शांति वाली। शहर से दूर, पाँव पाँव से दूर, फ्री फ्री। तो जहाँ पे हमारा होम स्टे था वहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक भी था। वहाँ पे हम लोग आराम से ट्रिक कर सकते थे, मतलब हम लोग कहीं भी वॉक कर सकते थे, चिल कर सकते थे, खाना भी बाहर खा सकते थे। तो सुबह सुबह हम लोग निकल गए थे मॉर्निंग वॉक पे, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक किया। ठंड का मौसम तो था ही यार, जैसे अभी अप्रैल में हर जगह गर्मी है बट वहाँ पे ठंड है, सिक्किम में ठंड है। तो वहाँ पे मुझे एक हट मिला प्यारा सा, तो वहाँ पे मैंने वीडियो शूट कराया, थोड़ा सा वीडियो फ़ोटोज़ वगैरह भी खिंचवाई। और फिर चीरू आ गया तो चीरू को मैंने बोला कि मेरे हेयर्स पे आप फ्लावर्स लगा दो जिससे कि मैं थोड़ा सा शूट करा लूँगी। तो मैं देखो जब भी बाहर जाती हूँ तो फ्लावर्स तो पक्का लगवाती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। तो ये हो रहा है सुबह का ब्रेकफास्ट, सिंपल एंड
तो जहाँ भी आप होम स्टे करते हो ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब फ्री होता है, होम स्टे का ही पैसा लगता है। बढ़िया से हमने ब्रेकफास्ट किया गर्मा गर्म और फिर हम लोग निकल जाते हैं वहाँ से अपने दूसरे डेस्टिनेशन। लगेज वगैरह लेके रेडी, अब वो जा रहा है बाइक में लगाने, बाइक में लगाएगा और हमारी बाइक हो जाएंगी रेडी, क्योंकि हर जगह जाने से पहले लगेज लगाना पड़ता है, लगेज उतारना पड़ता है, फिर दोबारा से उसको बांधना पड़ता है, फिर उतारना पड़ता है। तो हमारा पूरा 6 या 7 दिन का ट्रिप है ये, और हम लोग पूरे ट्रिप में यही करने वाले हैं। तो जहाँ जहाँ पे हमने होम स्टे किया था उन लोगों के साथ हमने एक सेल्फी लिया था, एक छोटा सा वीडियो लिया था, ताकि हमें याद रहे हमने यहाँ पे होम स्टे किया था। और अगर हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो हम ज़रूर उनको दिखाएंगे और उनको बताएंगे कि हम लोग आए थे। तो फिर हम लोग की बाइक हो गई थी रेडी लगेजेस के साथ। सबसे पहले निकल गए थे चीरू, फिर ऋतिक, फिर मेरा भाई। बाइक राइडर्स एकदम रेडी थे दूसरी जगह जाने के लिए, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि अब मैं नेक्स्ट जगह कहाँ जाऊँगी, कैसी होगी और कितनी सुंदर दिखेगी। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट प्लेस। तो स्टे ट्यून विथ अस। ये है एपिसोड 1 जो कंप्लीट होता है, जुलूक तक का रास्ता यहाँ पे ही कंप्लीट होता है। उसके बाद हम दूसरी जगह जाने वाले हैं। तो एपिसोड 2 आएगा जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि हम दूसरी जगह कहाँ गए हैं। और ये पूरा 7 डे का ट्रिप है, तो हम एक एक जगह हर एक रात रुके हैं। उसके बाद हम बाइक लेके निकल गए हैं अपनी दूसरी जगह, दूसरी डेस्टिनेशन में। तो स्टे ट्यून एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। बाय बाय, सब्सक्राइब माई चैनल, लव यू ऑल, सी यू सून इन माई नेक्स्ट ब्लॉग एपिसोड 2।